और आज के वचन की ओर जाएंगे और वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और साथ में क्या लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, बाइबल और एक मसीही जो जीवन होता है वो कभी भी लापरवाही के साथ नहीं जिया जा सकता, या फिर आप कोई भी काम, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं इस दुनिया में, कोई भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, उसमें सावधानी आपको होनी चाहिए। बिना सावधानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप लापरवाह हैं, आपको फिक्र नहीं और आप लक्ष्य की ओर जाना भी चाहते हैं और आप बिना फिक्र के, बिना किसी सावधानी के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जीवन और आपका लक्ष्य कुछ भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप पीछे रह जाएंगे और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। देखिए, जो मसीही जीवन है ये आत्मिक जीवन है, और इस आत्मिक जीवन में केवल आत्मिक नहीं परंतु आपके ये भौतिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि ये जो जीवन है ये कोई संगठन द्वारा बनाया गया नहीं, परंतु ये परमेश्वर द्वारा, जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, और आप जो जीवित लोग इस दुनिया में टहल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिनचर्या में आप प्रतिदिन जो आप जी रहे हैं, इसी जीवन को जो परमेश्वर ने बनाया है वो जीवन के सुधार के लिए, उस जीवन को परमेश्वर की ओर यानी एक ईश्वरत स्वभाव में ले जाने के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन दिए उसको हम पढ़ रहे हैं। और ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम सावधान हो सके अपने जीवन में, और इस जीवन को एक अच्छे जीवन के रूप में, एक प्रभावशाली जीवन के रूप में खड़ा कर सके यीशु मसीह के नाम में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी प्रभु में हैं, आप प्रभु में हैं तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत बनना है। यदि आप बलवंत नहीं हैं और आपके अंदर कोई भी कमजोरी है, क्योंकि यदि आप दुनिया में हैं तो आपके जीवन में हो ही नहीं सकता कि कोई भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां ना आए। हर एक परिस्थितियां आती हैं इस जीवन में रहते हुए। इस जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। इस जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको बहुत ही समझ के साथ कदम उठाना पड़ता है, बहुत समझ के साथ आपको निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा टाइम आता है कि आप यदि वचन में मजबूत नहीं हैं, यदि आप वचन को और परमेश्वर के प्रभाव में आप बलवंत नहीं हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है, और आप ऐसा कदम उठाएंगे और आप ऐसा काम करेंगे जिसके द्वारा आप शैतान की युक्ति में फंस जाएंगे और आप असफल होंगे और शैतान सफल हो जाता है। आप जिसके साथ चलने वाले हैं, आप जिसके साथ चल रहे हैं और आप जिसके साथ चलने का आपने निर्णय लिया है, वो आपको एक शक्ति देता है, और जिसके द्वारा आप इस दुनिया में बिना रुके हुए जयवंत जीवन आप जी सके यीशु मसीह के नाम में। कोई भी परिस्थिति आए आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपके पवित्रताई के क्षेत्र में, आपके दिनचर्या, आपका डेली का एक रूटीन है उस क्षेत्र में, या फिर आपके बिजनेस में, या फिर आपकी युवा लाइफ में, हर जगह कहीं भी कुछ भी चीजें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, शैतान के प्रभाव आते हैं। यदि आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं और उसके सामर्थ्य के द्वारा बलवंत हो चुके हैं, इन सब चीजों का आप आसानी से सामना कर सकते हैं। आमीन। यहां पर लिखा है 11 पद में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दिन जिस दिन में आप जी रहे हैं, आपको मालूम है कि चर्च बंद है और ये कठिन समय आ रहे हैं, बहुत ही अलग समय आ रहे हैं। आप सबको पता है ये दिन या फिर ये समय जो आपके जीवन में आया है, इसके आने से पहले ही यदि आप चर्च में आते थे तो याद होगा कि आपको इन दिनों के विषय में भी समझाया जाता था
कि ये टाइम भी आ सकता है और आएगा। ये जो समय चल रहा है, इस दिन में आपको कैसे खड़े रहना है, किस तरह आपको अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है, किस तरह लोग आप पर आरोप लगाएंगे, झूठी बातें करेंगे, यीशु मसीह के नाम के कारण लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको झूठी बातों का आरोप लगाएंगे। यह समय आने से पहले ही इस भविष्यवाणी की पुस्तक से आपको सचेत किया गया था और आपको पहले से ही बताया गया था कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा टाइम आएगा और उसके लिए आपको हथियार बांधना है, उसके लिए आपको वचनों को पकड़ना है जो परमेश्वर ने वचन में दिए हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आने वाले समय में या फिर जो टाइम अभी चल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें घटित होंगी, ऐसा समय आएगा। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं संभल पाएंगे और आप गिर जाएंगे और आप आसानी से शैतान के पंजों में फंस जाएंगे, उसकी जाल में आ जाएंगे। देखिए, बाइबल आपको साफ रीत से कहता है कि आपको यदि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है, सामना करना है, शैतान की युक्ति को गिराना है, उसको ढाना है, उसको मारना है, तो आपको 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार आपको बांधने पड़ेंगे। यदि आप एक सैनिक हैं, यदि कोई सैनिक कोई भारत देश या फिर किसी देश की भी वो सेवा करता है, एक सैनिक अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए वो खड़ा रहता है। और आप सबको पता है कि सैनिक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसको मुल्क की सेवा करनी है और अपनी खुद की सुरक्षा करते हुए भी उसको दुश्मनों से लड़ना है। तो इसके कारण से उनको हथियार दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिए जाते हैं कि किस तरह आपको युद्ध क्षेत्र में आपको किस तरह हथियार चलाने हैं, किस तरह अपने खुद की सुरक्षा करना है। यदि आप अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप मुल्क की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि आप खुद की सुरक्षा करके आप लड़ाई करेंगे तो आप देश की भी सेवा कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप अपने आत्मिक जीवन के साथ साथ अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने और भी मसीही लोगों को और अपने चर्च की आप कब सुरक्षा कर सकते हैं? अपने आत्मिक जीवन, अपने पवित्रताई जीवन और अपनी गवाही की सुरक्षा आप तब कर सकते हैं जब आपने परमेश्वर के सारे हथियार को आपने बांध लिया अपने साथ। आप जब चर्च में आते थे, आपको एक वचन की चर्चा हमेशा आपने सुनी होगी कि हम लोग किस तरह 10 कुमारियों के बारे में, हम दृष्टांत के बारे में बातें करते थे। किस तरह मूर्खों ने अपने साथ वचन को नहीं लिया, तेल को नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपने साथ तेल को लिया। और यही चीज यहां पर आपको मैं रिपीट करना चाहता हूं कि वही चीज है हथियार को बांधना। किस तरह जब दुष्ट आपके परिवार की शांति को खत्म करना चाहे, तब आपको किन वचनों को याद करना है और कैसे आपको कैसे उन चीजों को हैंडल करना है, ताकि आपके परिवार में जो शत्रु, जो शैतान अटैक कर रहा है अशांति को लाने के लिए और शांति को खत्म करने के लिए, यदि आपके पास वचन है तो आप अपने पति से या फिर अपने बच्चों से या फिर आप अपनी पत्नी से या फिर अपने माता पिता से आप उसी तरह वचन के जरिए बात करेंगे, क्योंकि वो वचन आपके लिए उस समय के लिए, उस क्षण के लिए हथियार के तौर पर सामने आएगा और आप उसका इस्तेमाल करके अपने घर की शांति को बरकरार रख पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। किस तरह जो आपने पवित्रताई बना के रखी है, एक लड़का या फिर एक लड़की या फिर कोई भी चीजें, आपका मोबाइल फोन या फिर ऐसी संगति जो आपकी पवित्रताई को खराब करना चाहती है, उसे नष्ट करना चाहती है और आपको परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए उकसाती है, उस समय यदि आपने हथियार बांधा है तो वो हथियार आपकी पवित्रताई को बरकरार रखने के लिए उस समय आप उसका इस्तेमाल करके आप अशुद्धता को अपने जीवन से हटा सकते हैं और आप पवित्रताई में खड़े रह सकते हैं यीशु मसीह के नाम में।